बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 दिसंबर 2020 बरोज़ बोध सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब में मार्च 2021 से नए कवानीन मुरतब किए जा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन हासिल खबरें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस करना होगा। आज शाम का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। खबर शामिल करेंगे शाम की पहली। पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से वापस नहीं भेजा जा रहा। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी का कहना है कि पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से वापस नहीं भेजा जा रहा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सिर्फ उन लोगों को वापस भेजा जाता है जिनके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले हों उनके लिए कवानीन एक ही जैसे होते हैं। उनके मुताबिक इकामा और वीज़ा रखने वालों को वापस नहीं भेजा जाता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। पेट्रोल 91 और 95 के नर्ख मई से नवंबर तक क्या तब्दीली आई है। सऊदी अरब में पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में तेल की बरामदी कीमत से मुंसलिक होने के बाद सऊदी अरब में हर माह की 10 तारीख को इसमें रद्दबदल किया जाता है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बाद सऊदी अरब में भी कुछ तेल की कीमतों में कमी आई है। एमरजेंसी में इंश्योरेंस कंपनी से मंजूरी की ज़रूरत नहीं। सऊदी हेल्थ कौंसिल ने कहा है कि अस्पताल में पहुंचने वाले एमरजेंसी केसेस में इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट के मुताबिक कौंसिल ने कहा कि एमरजेंसी केसेस में इलाज की लागत इंश्योरेंस कंपनी को भेजी जाएगी, उसका मुतालबा मरीज से नहीं होगा। अस्पताल मरीज को तिबी सहूलत फराहम करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को 24 घंटे के अंदर इतला देगा और बिल भेजने के पाबंद हैं। हेल्थ कौंसिल ने कहा कि एमरजेंसी में पहुंचने वाले मरीजों का इलाज इंश्योरेंस कंपनी से मंजूरी लेने के लिए लेट ना किया जाए। ऐसा करना हेल्थ कौंसिल के कवानीन की खिलाफ वर्जी है जिस पर सज़ा हो सकती है। ऑनलाइन तालीम या स्कूल अभी फ़ैसला नहीं हुआ। वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद अली शेख ने कहा कि वज़ारत तालीम ने ताहाल सेकंड टर्म के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। अल अरेबिया टीवी चैनल के मुताबिक वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि वज़ारत तालीम ऑनलाइन एजुकेशन या रवायती तरीक़ा तालीम के बारे में मुतल्लिक़ा इदारों से राब्ते में है। इस बारे में किसी किस्म का हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं किया गया कि दूसरे तालीमी सेमेस्टर के लिए कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि दोनों सूरतों में वज़ारत तालीम की तैयारियाँ मुकम्मल हैं, हालात को देखते हुए फ़ैसला किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि आने वाले दिनों में वज़ारत तालीम इस हवाले से लाए अमल मुरतब करेगी कि पढ़ाई स्कूलों में रवायती अंदाज में शुरू की जाए या इस सिलसिले को ऑनलाइन जारी रखा जाए। इस सिलसिले में वज़ारत सेहत के साथ मुकम्मल राब्ता है। हालात का बगौर और बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद इस हवाले से मुनासिब वक्त पर फ़ैसले के बारे में आगाह किया जाएगा। अब कुछ बात होगी सऊदी अरब के बदलते हालात और मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पार्शली तौर पर बहाल हो चुकी हैं, उम्रा भी बहाल कर दिया गया है, वीज़ा सिस्टम भी बहाल हो चुका है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामईन ने मज़ीद सवालात अरसाल किए हैं जिनके जवाबात मुतल्लिका महकमों से आपकी खिदमत में हाजिर किए जा रहे हैं। ज़ाहिद अली का सवाल है कि 1 साल पहले मेरा खरूज नहाई लगा था, मैं पाकिस्तान नहीं किया, इस दौरान वो एक्सपायर हो गया, उसे कैंसिल भी नहीं किया गया था। अब मेरे इकामे में 5 दिन बाकी रह गए हैं, क्या मैं मकतबुल अमल जाकर खरूज नहाई लगवा सकता हूँ। खरूज नहाई वीज़ा लगने के बाद 60 दिन की मुद्दत होती है, या तो इस दौरान इस पर सफ़र करें, अगर नहीं करते तो उसे कैंसिल कराना लाजमी होता है। बसूरत दीगर आपको 1000 रियाल जुर्माना अदा करना पड़ता है। मौजूदा कोरोना के हालात में फ़्लाइट्स पर पाबंदी आई थी, इसलिए हुकूमत की जानब से खुसूसी रायत देते हुए क्रूज नहाई की मुद्दत में तोसी की गई थी। उसके बाद अभी जो है अगर आप इस कैटेगरी में शामिल हैं तो तोसी हो गई थी। अपनी डेट चेक कीजिए कि कब तक आपकी तोसी हुई थी और अभी तो फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। तो अगर है तो आप अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो अपने एग्ज़िट 20 को कैंसिल करके अपने फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा को कैंसिल करके दोबारा लगवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया था कि 5 दिन आपके बाकी हैं, तो आप जल्दी से इसको चेक करके कैंसिल करवा दीजिए। अदनान मजीद ने सवाल किया है कि क्या किसी और फ़र्द के इकामा पर दूसरे मुल्क से आने वाली रकम वसूल की जा सकती है। सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि रकूम की मुंतकली यानी कि ट्रांसफ़र और रिसीव करने के लिए एक जैसा कानून होता है, जिसके मुताबिक जिस शख्स के नाम पैसे भेजे गए हैं वो बज़ाते खुद उसे वसूल कर सकता है। दीगर शख्स
جس کے نام سے رقم ارسال کی گئی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا، اگر تو وہ کسی دوسرے کو اتھارٹی لیٹر بنا کر دے جو کہ باقاعدہ نوٹری پبلک سے اٹیسٹ ہو، جس میں رقم وصول کرنے والا کا نام، اس کا شناختی کارڈ نمبر اور دیگر تفصیلات درج ہوں تو ایسا ممکن ہے۔ رفیع اللہ خان پوچھتے ہیں کہ اقامے کے حوالے سے نئے نظام میں حروب والوں کے لیے بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں۔ سعودی عرب میں اقامہ اور لیبر قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے جس کا نفاذ مارچ 2021 سے کیا جائے گا۔ نئے نظام کے بنیادی نکات ورک ایگریمنٹ پر مبنی ہیں جس کے مطابق کام کرنے کی محدود آزادی ہوگی۔ غیر ملکی کارکنوں کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ اگر انہیں کسی دوسری جگہ سے بہتر ملازمت کی پیشکش آتی ہے تو وہ اس کمپنی کو جوائن کر سکیں گے، جس کے لیے آجر کی رضامندی اور نئی کمپنی کی جانب سے ڈیمانڈ یعنی طلب کا ہونا ضروری ہوگا۔ اس نئے قانون کی منظوری کا سب سے بڑا فائدہ کفالت کی تبدیلی کا نظام ہے، جس کے بعد دوسری جگہ کفالت تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، نہ اس پر آنے والے اخراجات ادا کرنا ہوں گے۔ جہاں تک آپ نے حروب والوں کے بارے میں سوال کیا ہے تو اس بارے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ وزارت افرادی قوت، جس کا سابقہ نام وزارت محنت تھا، اس کی جانب سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ جنوبی علاقے کو نشانہ بنانے کی ایک اور حوثیوں کی کوشش ناکام۔ یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں نے بدھ کو الصبح سعودی عرب کے جنوبی علاقے کو ایک مرتبہ پھر ڈرون سے نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اتحادی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی نے کہا کہ حوثی باغیوں نے جان بوجھ کر جنوبی علاقے کے پرامن شہریوں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ حوثی ملیشیا سعودی عرب کی سرکاری تنصیبات اور نجی املاک کے علاوہ بے گناہ رہائشیوں کو نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے، ہر مرتبہ ان کے ناپاک عزائم عوام کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی رڈار پر حوثی ڈرون کا انکشاف ہوا، سعودی فضائیہ نے جوابی کارروائی کی، حوثی ڈرون کو میزائل سے نشانہ بنا کر فضا میں ہی نکارہ بنا دیا گیا۔ ہارن بجائے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی گئی تو اس سے بلی کی جان جا سکتی ہے۔ سعودی وزارت ماحولیات نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ صبح گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہارن ضرور بجا لیا کریں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ ہدایت اس لیے کی گئی ہے کیونکہ سرد موسم میں بلیاں گاڑیوں کے گرم انجن کے قریب پناہ تلاش کرتی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ہارن بجانے سے اگر انجن کے قریب کوئی بھی جو بلی ہے وہ چھپی ہو تو وہ بھاگ جائے گی۔ ہارن وہ بجائے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی گئی تو اس سے بلی کی جان جا سکتی ہے۔ سرد راتوں میں عام طور پر بلیاں گرم جگہوں کی تلاش میں رہتی ہیں اور گلی محلے میں کھڑی گاڑیاں ان کے لیے مناسب ترین جگہ ہیں۔ بیشتر علاقوں میں مطلع صاف تاہم بالائی علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں بدھ کو آج مطلع صاف ہوگا تاہم بالائی علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوبی اور مغربی بالائی علاقوں کے علاوہ شمالی علاقوں میں مطلع ابر آلود ہوگا۔ بحیرہ احمر میں شمالی ہوا چلے گی جس کی رفتار 16 سے 42 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، جبکہ موجوں کی اونچائی 1 سے 2 میٹر کے درمیان ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔